जादू टोने तंत्र सब हैं माँ के खेल खिलौने। जी हाँ, आप बहुत भाग्यशाली हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ श्री जी की लाडली रूबी चैनल पर आपका अभिनंदन करती हूँ। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नवरात्रि चल रहे हैं। 7वें नवरात्रि पर माँ को बेहद पसंद है लाल रंग, माँ को बेहद पसंद है गुड़। आज गुड़ खाना है, गुड़ का दान भी करना है और ब्राह्मण को भी गुड़ गिफ्ट में भेंट स्वरूप देना है। माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ का स्वरूप देखकर डर जरूर लगता है, लेकिन जितनी भी माँ के रूप हैं उनमें जो सबसे प्यारा रूप है वो माँ कालरात्रि का रूप है। मैं आपको बता दूं कि माँ बहुत जल्दी मान जाती है, माँ बहुत जल्दी सुख शांति देती है, माँ आपकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। माँ को यह रूप गुस्से में ज़रूर है, लेकिन दुष्टों के लिए, अपनों के लिए नहीं। नवरात्रि के 7वें दिन महासप्तमी कहते हैं इस दिन को, और मैं बता दूं कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि के 9 रूपों में माँ का यह रूप सबसे गुस्से वाला है। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तब पापियों को पाप खत्म करने के लिए माँ एक अवतार लेती हैं, उसे कालरात्रि बोलते हैं। कालरात्रि का अर्थ होता है अंधेरी की रात। यह नाम कालरात्रि भयंकर रूप को दर्शाता है। जब माँ कालरात्रि गुस्से में आती हैं तो उनका यह स्वरूप विराट, विराग और विराल होता है, लेकिन सिर्फ दुष्टों के लिए। उनके बाल खुले हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। रूप अंधकार का प्रतीक है। उनके गले में मुंडमाला है। माँ कालरात्रि बुरी शक्तियों को नष्ट करती हैं, बुरे लोगों को नष्ट करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। भले ही भयंकर अंधकाली वह दिखाई देती हैं, पर उनका फेवरेट रंग, उन्हें प्रिय रंग जो वह लाल है। पूजा करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। कालरात्रि की पूजा से यह जितनी खास प्रसन्न होती हैं। तो बात करें माँ के दिन की पूजा की, उससे भी ज़्यादा रात की पूजा है। माँ की तस्वीर पर लाल रंग की चुन्नी आज चढ़ाई जाती है। रोली मोली धूप दीप अगरबत्ती से माँ की पूजा करते हैं। माँ को कमलगट्टे की माला अर्पित करनी है, चंडमूल की माला अर्पित करते हैं। मतलब अगर आप माँ को जैसे कहते हैं मुंडमाला, गले में माँ ने धारण की हुई है मुंडमाला, अगर गले में धारण करवाता है, माँ के भेंट स्वरूप देता है और किसी भी पूजा की दुकान पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको यह मुंडमाला बहुत आसानी से मिल जाएगी। और कई तरीके की मिलती है, वो नहीं मिलती जो मैं आपको हमेशा बोला है कि भगवान अपने भाव के भूखे होते हैं। आप अपने हाथ से ड्राइंग कर मुंडमाला के छोटे छोटे से जो है बनाकर पेपर पर बनाइए और माँ को वह अर्पण कीजिए। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो ड्राइंग के रूप में आप अर्पण करिए तो बेहद खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है। और मुंडमाला माँ को अर्पण करना है, कमल के पुष्प की माला अर्पण करना है, कमल गट्टे की माला माँ को अर्पण करना है, सफ़ेद पुष्प की माला माँ को अर्पित करनी है, गुलाब के फूल माँ को बेहद प्रसन्न है, उन्हें अर्पण करना है। आज पूरी रात्रि जागना आपको पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी ने तंत्र बाधाएं आप पर करी हुई हैं, आपके सारे काम रुक जाते हैं, आपके काम नहीं बनते, आप बीमार बहुत रहते हैं, तो आज किसी भी काली मंदिर में जाकर अपना झाड़ा ज़रूर करवाएं। कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ी देर काली मंदिर में जाकर बैठ जाइए, इससे भी आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी कष्ट, तकलीफ़ें, परेशानियां सारी दूर होंगी और जीवन में सफलता मिलने लगेगी। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, कालरात्रि माँ को गुड़ बहुत पसंद है, इसीलिए आज माँ को गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ, गुड़ से बनी हुई खीर और गुड़ का सीधा अर्पण करना चाहिए। माँ के समक्ष 9 बत्ती का दीपक आप आज के दिन जरूर जलाएं। कालरात्रि कहते हैं गधे पर सवार हैं और माँ के हाथ में एक कांटा है। अपने दुष्टों को वाण करने के लिए कहते हैं अगर किसी की बच्ची की शादी किसी ने बांध दी हो और उस बच्ची की, उस गुड़िया की शादी ना हो रही हो, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि बाज़ार में नकली बाल मिलते हैं, माँ को चुटिया बनाई जाती है, राधा रानी को भी चुटिया लगाई जाती है। हम उनके विग्रह, उनकी मूर्तियों पर चुटिया लगाते हैं, उनमें गजरा लगाते हैं ना। तो आज एक बाल खरीद कर बाज़ार से और माँ के बालों में, माँ की मूर्ति पर वह चुटिया बांध कर आइए। जितनी खूबसूरत बांध सकते बांधिए और उस बच्ची के हाथ से करवाइए जिसकी शादी बंधी हुई है, जिसकी गोद बंधी हुई है, जिसके घर में कुछ पॉजिटिव काम नहीं हो रहे हैं, जिसके कार्य होते होते रुक रहे हैं। तो लाइफ के अंदर आपको 100% इसके रिजल्ट मिलते हैं। आज पूरी रात जागकर आपको दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। हालांकि मैं जानती हूँ कल सुबह अष्टमी है, आप अष्टमी की पूजा की तैयारी करेंगे। हलवा, छोले, पूड़ी वगैरह रात को छोले भिगो दीजिए, छोले में थोड़ी सी हींग ज़रूर लगाइए, हलवे में केसर ज़रूर मिलाइए।
लाइए, अपने हाथ से सर ढककर माँ का विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रसाद बनाइए। फिर जीवन में देखिए कितनी आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है और जो आप चाहते हैं वह चीज़ें दौड़कर भागकर चलकर आपके घर आती हैं। कहते हैं माँ कालरात्रि को सिंदूर बेहद पसंद है, तो आज रात्रि में आज सुबह जो माँ को सिंदूर अर्पित करता है, माँ के समक्ष बैठता है, माँ उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण जरूर करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके साथ पता है क्या है कि माता कालरात्रि के लिए एक चीज़ भेंट स्वरूप आपको ज़रूर चढ़ानी है, जो आपके जीवन में सुख बहार और वैभव लेकर आती है, और वह है कि आज के दिन माता कालरात्रि को अगर आप एक नारियल अर्पित करते हैं, कहते हैं माँ मैं अपना मस्तक तो काट कर तुम्हारे चरणों में नहीं दे सकती, पर इस नारियल को मेरा मस्तक समझकर, मेरा अहंकार समझकर आपके चरणों में छोड़ती हूँ। मुझसे जो गलतियाँ पाप हुए हैं उन्हें क्षमा करें। अगर आप कोई तांत्रिक विद्या सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि कालरात्रि की आशीर्वाद के बिना यह चीज़ें संपूर्ण या पूर्ण नहीं हो सकती हैं। इनमें माँ का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। दुर्गे जगदम्बे कहकर जो माँ को पुकारता है, वो कहते हैं ना, सुंदर दीप घी भरकर आज तक करूं तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मेरा अंधकार, चंद्र सूर्य की रोज रोशनी चमन अखंड सब व्यापक, प्रचल ज्वाला जननी मेरी रक्षा करो हमेशा दूर करो, माँ अंबिके मेरे सभी कलेश श्रद्धा विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरे ही आसरा तेरा ही गुण गाऊं, तेरे ही अद्भुत गाथा को पढ़ूं मैं, निरसझार साक्षात तेरे दर्शन करूं मैं, अपार जो माँ के दर्शन कर ले, जो आज माँ के मंदिर चला जाए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आप कालका माई के मंदिर, झंडे वाला मंदिर दर्शन करने ज़रूर जाइए। कालका माई के जिनको आज के दिन दर्शन हो जाएं, अपने घर के आसपास माँ दुर्गा भवानी के दर्शन करें, लेकिन आज माता पार्वती को भी आप चूड़ियाँ भेंट स्वरूप गिफ्ट के तौर पर ज़रूर दें। नाक रगड़ें और माँ से कहें माँ किसी भी दुश्मन आपको तंग कर रहा है, कोई भी परेशानी आपको तंग कर रही है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ है, अगर आप परेशान हैं, सामने वाला आपको सोचता है कि आप दुश्मन समझ रही हूँ, शायद मैं आपको जैसे कौरव अब कृष्ण को अपना दुश्मन समझते थे, कृष्ण जी कौरव को दुश्मन थोड़ी थे। कौरव हमेशा गलत बोलते रहते थे और कृष्ण जी हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो कुछ बेवकूफ़ दुनिया है जो ये सोचते हैं कि भाई मैं तेरा दुश्मन हूँ, मेरा कुछ बिगाड़ के रख, अरे मैंने बिगाड़ा तो क्या मज़ा आएगा, ऊपर वाला जब बिगाड़ेगा तो तब मज़ा आएगा। वो वक्त का इंतज़ार करना ज़रूर चाहिए। वक्त आने पर वक्त ज़रूर लगता है, पर वक्त आता ज़रूर है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। किसी के भी घर का खाना पीना आज के दिन जहां मर्जी नहीं खाना चाहिए। नवरात्रों में व्रत रखें, माँ की पूजा करें, आराधना करें, पहला दिन हो या 7वां दिन हो, कोशिश करें अपने घर का ही खाएं। घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। आज रात्रि में जाकर आपको कम से कम 16 बार दुर्गा कवच या दुर्गा सप्तशती ज़रूर पढ़नी चाहिए, या 16 बार दुर्गा चालीसा ही पढ़ लीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कर लीजिए। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः का जाप कर लीजिए, जो कि एक महामंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इसी मंत्र की जाप की एक माला कर लीजिए। जो भी करें हृदय से करें, मन से करें। माँ दुर्गा भवानी से डरें बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सच बोल रही हूँ। शायद आपको शैलपुत्री वह 1 महीने में दें, शायद आपको वह जो सिद्धिदात्री हैं वह 2 महीने में दें, लेकिन माँ कालरात्रि इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। तो कमेंट में माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे।